Hello, good morning everyone. Welcome to my Learn English AK. If you want to speak and to learn English and then to subscribe, like and comment and press bell icon for next lesson and share it with your friends. यदि आप नए हैं तो ये सब सब्सक्राइब करें और वीक स्टूडेंट जो अंग्रेजी सीखना बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके पास अभी इसे शेयर करें ताकि वो अंग्रेजी का क्लास ले सके। और ये जो क्लास है डेली इंग्लिश क्लासेस है और अभी तक जो लेसन पढ़ाया गया है लेसन 22 तक ले। आज जो लेसन है यूज ऑफ दोज, मतलब दोज का प्रयोग कैसे करें और इसका सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा, आज इस बारे में हम आज इसका लर्न करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप इसे आप शेयर करें और इस आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलें स्टार्ट करें। आज का जो लेसन है 23 है 24। आज का जो लेसन 24, अगर आप बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो लेसन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जीरो से इंग्लिश आप सीख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप यहाँ तक वॉच करें ताकि आपको अंग्रेजी समझ में आ सके। तो क्या है, सबसे पहले हम लेसन लिखते हैं। अब ध्यान इस पर फोकस करिए। लेसन 24, ठीक है। आज का जो लेसन है क्या है, यूज ऑफ दोज। यूज ऑफ दोज। अब दोज कैसे आया इसका बारे में बस थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जो डेट है ना, डेट के ये डेट सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरह नोट कर लें आप। हमेशा कहीं भी आप आगे अगर जाइएगा तो यही चीज़ है, ठीक है ना। क्या है, ये प्लूरल है। तो चलें दोस्त को एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है ना। प्लूरल में प्लूरल, ठीक है ना जिसको। तो ये क्या है, सिंपल। अभी हम जो सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस। तो इसमें सिंपल टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसमें जिस इज आर एम का ही प्रयोग होगा, इसलिए हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्त का यूज़ क्या है, इसका रूल। सबसे पहले हम इसका रूल होता है अगर इंग्लिश में बनाने के लिए तो इसका रूल भी लिखा जाता है। क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस दोस्त के साथ अगर प्लूरल है तो इसके साथ अगर डेट रहता है इज लगाते हैं, अगर दोज है तो हम यहाँ आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यहाँ नाउन भी बोलते हैं, नाउन, ठीक है ना। तो क्या है, अगर इसे हम बनाते हैं तो यहाँ सबसे पहले इस सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, यह हम यहाँ दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्या है, दोज। और इस तरह अगर नियम इस तरह रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाने के लिए इंग्लिश सेंटेंस में है, इसका सेंटेंस भी नाम है। क्या है सेंटेंस का नाम, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस चीज़ को आप अच्छी तरह नोट कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके हिंदी क्या होता है, सकारात्मक, जिस वक्त में नहीं और क्या का प्रयोग नहीं रहता, इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलें इसको हम सिंपल सा, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अंत तक वॉच करें ताकि आपको बेसिक और दोज और जिसका समझ में आ सके, ठीक है ना। इसका ट्रांसलेट किस तरह किया जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में अभी सीखेंगे। तो चलो नंबर 1 क्या है कि दोज आर गुड बाइक्स। बाइक नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दिया। अगर ये लगाएंगे तो नाउन को हम क्या करेंगे कि बाइक्स कर देंगे, प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब ये दोज लगेगा। क्या है कि वे बाइक अच्छे मतलब बाइकें हैं, ठीक है ना, बाइकें हैं। मोटरसाइकिलियाँ हैं तो वो बोल सकते हैं, जो भी है सेंटेंस। अब दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। चले दोज आर चेयर्स
वे कुर्सियाँ हैं। क्या है, अब सेंटेंस को समझिए। क्या है कि दोस्त के बाद आर लगाएं और नाउन के लास्ट में एस लगा दिए, तो क्या हो गया, ये प्रोलर बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है ना, मतलब एक वचन से बहुवचन। अगर हम ये क्या है हिंदी में अगर समझेंगे तो डेट आपका क्या हो जाता है, एक वचन। और हमको डेट का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, दोज, मतलब ये बहुवचन है। बहुवचन का नाउन भी बनाना पड़ेगा चेयर्स। ठीक है ना, दोज आर पेन्स, वे कलमे हैं। ठीक है ना, क्या है, वे कलमे हैं। दोज आर स्टार्स, वे सितारे हैं। ठीक है ना, वे सितारे हैं। तो किस तरह से बनाया गया इसका, ये क्या है आपका, ये आपका दो सब्जेक्ट हुआ। देखिए इस तरह से बनेगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है। और हिंदी क्या है, ये वे आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। तो आर अगर दो जाएगा तो इसके इज नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, आर। तो चलें इस चीज़ को आप अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट या तो राइट डाउन कर लें ताकि आपको अच्छी तरह सबको समझ में आ सके। तो चलें इसको हम अब इसे साफ कर देते हैं। नेक्स्ट लेसन जो है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसे हम साफ कर देते हैं आपको। ठीक है ना, अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अंत तक वॉच करें ताकि आपको समझ में आ सके। क्या है, पहला नेक्स्ट सेंटेंस क्या था कि अफर्मेटिव, अब नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोज के बाद दोज प्लस आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब इस चीज़ को समझना है कि सब्जेक्ट के बाद आर, आर के बाद नॉट, नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, अगर वाक्य के अगर अंदर में नहीं नॉट लगा रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो चले, क्या है कि दोज आर नॉट बुक्स, वे अच्छे किताबें नहीं हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। क्या है कि वे अच्छे किताबें नहीं है। अब वाक्य समझिए। क्या है कि ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये नॉट हुआ आपका, और ये आपका आर हुआ। क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ये आर लगेगा, ईज नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है। तो क्या है, इसको हम पहले यहाँ लिखें, इस तरह से सब्जेक्ट हम लिखें, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम इसको लिखें, क्या है, बार को, उसके बाद नॉट को, उसके बाद गुड बुक्स। क्या है, गुड बुक्स। ठीक है, क्या इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि क्या दोज आर नॉट गुड बुक्स, वे अच्छे किताबें नहीं हैं। चलें, दोज आर नॉट मैंगो, क्या कि वे मीठे आम नहीं है। क्या कि वे मीठे आम नहीं, मैं वो सारा आम मीठे नहीं है। तो क्या है सेंटेंस को, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका वर्ब हुआ, और ये नॉट, ये ऑब्जेक्ट हुआ। किस तरह से बनाया गया है, हिंदी आपको समझा दें कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलें थर्ड कि दोज आर नॉट सोर सोर्स।
वे खट्टे नहीं है। क्या है कि वे खट्टे नहीं है। ठीक है, दोज आर नॉट रोटन एप्पल्स ठीक है, क्या कि वे सड़े एप्पल्स नहीं है। ठीक है ना, जिसको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। ये आपको बेसिक डोज के बारे में समझाया गया है और आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह है। ठीक है ना, अच्छी तरह से क्लियर समझाया गया। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। इसे आप एरिस कर देते हैं, साफ कर देते हैं। चलें, अगर आप वीडियो में है तो इसे अंत तक वॉच करें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है कि आर को हम पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि दोज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये मिस्टेक है थोड़ा, आर प्लस दोज प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक बनाते हैं, इसको अभी बना देखें। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आप यहाँ तक वॉच करें। क्या है कि आर दोज क्या ये किताबें हैं। ठीक है, दोज एग्स कि क्या वे सड़े अंडे हैं। ठीक है, सौर मैंगोज क्या वे खट्टे आम हैं। ठीक है, दोज गुड पेंस। ठीक है ना, क्या है कि क्या है ये, इसका हिंदी हम समझा देते हैं कि ये क्या वे किताबें हैं। ठीक है, क्या है कि ये आर दोज चेयर्स क्या वे कुर्सियाँ क्या वे कुर्सियाँ हैं। इस तरह से इसे बनाया जाता है सिंपल सेंटेंस में। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दोज का यूज़ इस तरह बनाया जाता है, सिंपल से है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से इसे स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें। ठीक है ना, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें ताकि आप इस क्लास में वीडियो लेसन को जब डालो तो आपके पास सब नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो चलें आज का क्लास को यहीं हम एंड करते हैं। थैंक यू।